परमेश्वर ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन में श्रद्धा और चमत्कार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। मन एक ऐसी कल्पना की दुनिया में चला जाता है जहाँ ईश्वर रहते हैं। वहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, जहाँ कोई दुख कोई पीड़ा नहीं है। हर मनुष्य बस यही सोचता है कि मुझे ईश्वर मिल जाए तो मैं उनसे वो सब कुछ मांग लूं जो भी मुझे चाहिए और पूरा जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन क्या ईश्वर किसी को मिल सकते हैं? और अगर मिल सकते हैं तो कैसे और कहाँ? इस प्रश्न का उत्तर आगे की यात्रा में छुपा हुआ है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, हम ईश्वर के निकट आते जाएंगे और ये जान पाएंगे कि ईश्वर को कहाँ और कैसे पा सकते हैं, और ये भी जान पाएंगे कि किस प्रकार एक साधारण से लड़के को लोगों ने ईश्वर बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य रेलवे स्टेशन पर बैठा था। वो किसी ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। वो तो अपनी जिंदगी से परेशान होकर हार कर वहाँ बैठा था। ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर कहीं भी नौकरी नहीं लगी। घर वाले भी दिन रात ताने देने लगे थे। वो इतना परेशान हो गया था कि उसने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और निकल पड़ा। बिना किसी को बताए हुए। कहाँ जाना है पता नहीं, बस घर से दूर जाना है। अब ये ताने बर्दाश्त नहीं होते। चलते चलते आदित्य रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया और वहीं बैठ गया। बैठे बैठे वो यही सोच रहा था कि जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। अब कहीं किसी शहर में जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा और धीरे धीरे जिंदगी कट जाएगी। जीवन में कुछ करने की, कुछ बनने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं और सारी इच्छाएं भी। तब तक स्टेशन पर एक ट्रेन आ गई। वो कहाँ जा रही है कुछ भी जाने बिना वो ट्रेन पर चढ़ गया, क्योंकि उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया, पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था। अगर टिकट चेक करने वाले ने पकड़ लिया तो उसने सोच लिया था कि जेल ही चले जाएंगे। उसका मनोबल इस कदर गिर गया था। धीरे धीरे ट्रेन चलते हुए स्टेशन से बाहर निकल गई। आदित्य खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर की तरफ देख रहा था। अभी ट्रेन धीरे धीरे ही चल रही थी। बाहर हरे भरे खेत और हरे पेड़ों की पंक्तियां निकलते हुए आदित्य देख रहा था। देखते हुए सोचते सोचते वो अपने पिछले दिनों में पहुंच गया। उसे वो दिन आज भी याद था जब उसका 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम आया था। उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। उसे स्कूल की तरफ से सम्मानित भी किया गया था और पापा ने भी शाबाशी दी थी। उस दिन उसने मन बना लिया था कि चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, 12वीं में इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा। उसने अपने आप से वादा किया था और ऐसा हुआ भी। 2 साल बाद 12वीं में वो 10वीं से ज्यादा नंबर लाया। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी टॉप किया। घर वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। आदित्य ने भी फैसला कर लिया था कि अब जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। उसने पूरे जोश के साथ प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सभी उसके इस फैसले के साथ थे, क्योंकि सबको पूरा विश्वास था आदित्य जो भी परीक्षा देगा उसे जरूर पास कर लेगा। और वो तैयारी में जुट गया। कुछ महीने तो वो पूरे जोश के साथ लगा रहा, पर कुछ समय बाद उसका मन भटकने सा लगा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखे, लेकिन दुनिया की चकाचौंध और दोस्तों का मौज मस्ती करना उसका ध्यान भटका रहा था। वो पहले की तरह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में नहीं लगा पा रहा था। इस बात का उसको अफसोस भी होता था, पर न जाने कौन सी ताकत उसके ध्यान को पढ़ाई से हटा रही थी। वो चाहते हुए भी पहले की तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। एक तरफ तो ये लगता था कि कुछ करने का समय है, पर दूसरी तरफ ये भी दिमाग में आता था कि इतने साल तो दिन रात मेहनत की है, अब थोड़ी सी मौज मस्ती कर लूं फिर पढ़ लूंगा। इसी कशमकश में उसके दिन बीतने लगे। ना तो वो ठीक से पढ़ाई कर पा रहा था और न ही मौज मस्ती। परीक्षा का दिन करीब आ रहा था, पर आदित्य की कोई तैयारी नहीं हो पा रही थी। और आखिर कुछ दिनों में परीक्षा भी आ गई। आदित्य को कुछ भी समझ नहीं आया। इम्तिहान बहुत ही खराब हुआ था और कुछ दिनों बाद उसका नतीजा वही जो होना था।
सभी लोग बहुत ही आश्चर्य में थे कि आदित्य का परीक्षा परिणाम इतना खराब कैसे हो सकता है। किसी को क्या पता था आदित्य के अंदर क्या चल रहा था। उसको बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। सभी लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, पर आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वही लोग जो आज तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, आज उस पर उंगली उठा रहे थे। उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस साल वह परीक्षा में पास होकर दिखाएगा। लेकिन इस बार तो हालात और भी खराब हो गए। अब तो आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये परीक्षा देने का गलत निर्णय ले लिया था। अब वो इससे बाहर निकलना चाह रहा था और इधर घर वाले उसको सुबह शाम नसीहत दे रहे थे। हमारी इज्जत का सवाल है, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम कब बड़े अधिकारी बनोगे। ये सब सुनकर आदित्य पागल सा हुआ जा रहा था। एक तो उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था और दूसरे बाहर से घर वालों का इतना दबाव। उसका हर चीज से मन उचट गया था। ना तो उसका कुछ करने का मन करता था और न कहीं आने जाने का। वह दिन रात बस अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। घर वाले समझ रहे थे वह इस साल बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या थी ये किसी को नहीं पता था। इस साल भी परीक्षा का नतीजा जैसा होना चाहिए था उससे भी खराब आया। तुमको तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हो। हम लोग तो सोच रहे थे तुम दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम ये पढ़ाई कर रहे थे, नतीजे पहले से भी खराब। तुम आखिर चाहते क्या हो, मम्मी ने ताने देते हुए कहा। आदित्य चुपचाप बैठा सुन रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे सब तरफ सन्नाटा है, सब तरफ अंधेरा सा हो गया है। वो किधर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने सलाह दी, कुछ पूजा पाठ किया करो, मंदिर जाया करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। उसने पूजा भी की, मंदिर भी गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालात वैसे ही थे। अलग अलग लोग अलग अलग सलाह दे रहे थे। कोई कहता भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो कोई कहता ये तो उम्र ही ऐसी है, सबको होता है, कुछ दिनों में सही हो जाएगा। लेकिन कुछ सही नहीं होने वाला है, ये आदित्य को पता था। उसे पता था कि उसका दिमाग बहुत ही उलझ गया है और ये इतनी जल्दी सही होने वाला नहीं है। ये तीसरा साल है और तुम्हारी तैयारी का आखिरी साल। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो अपना देख लेना क्या करना है। हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं तुम पर लुटाने के लिए, हम पर और भी जिम्मेदारियां हैं। माँ ने झल्लाते हुआ कहा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक बार कहीं चयन हो जाता तो जीवन सफल हो जाता। आखिरी समय में जाने क्या हो गया, माँ बोलती ही जा रही थी। आदित्य को पता था चाहे ये तीसरा साल हो या साल दर साल वो लगा रहे, कुछ होने वाला नहीं है। उसका मन वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। वो करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन क्या ये उसको पता नहीं था। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।